समंदर में तूफान लाएगी भारतीय वायुसेना। वहीं सामने आएगा एयरफोर्स का सबसे घातक लड़ाका। भारत के खास हथियार से हो सकती है पूरी सेना तबाह। तेजस और राफेल के साथ डबल हो जाती है इसकी ताकत। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत और भारत की खास दोस्त फ्रांस ने जोधपुर के आसमान में अपनी वायुसेना के साथ जबरदस्त हवाई युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। वहीं इस युद्धाभ्यास में फ्रांस को भारत का तेजस विमान और उसकी ताकत काफी ज्यादा भा गई, जिसको लेकर फ्रांस भी उसे खरीदने का प्लान बना रहा है। यानी भारत ने जिनसे राफेल विमान खरीदा वो अब भारत से तेजस विमान खरीद सकता है। दोस्तों, जोधपुर में हुए युद्धाभ्यास में भारत के तेजस विमान ने जो कारनामा किया है उसे देखकर तो खुद फ्रांस के जंगी पायलट भी हैरान रह गए। भारत का तेजस कई मामलों में राफेल से भी आगे निकल गया, तभी तो पूरी दुनिया भारत के तेजस के पीछे पड़ी है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर भारत और फ्रांस चीन जैसे दुश्मन को लेकर एक बड़ी रणनीति अपनाने जा रहे हैं। इस वक्त आप देख ही रहे होंगे कि चीन भारत की मिसाइलों की टेस्टिंग रोकने या फिर उनके डेटा निकालने के लिए 2 जासूसी पोत युआंग वांग 6 और युआंग वांग 5 को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी भारत के जल क्षेत्र की तरफ भेज चुका है। वहीं दोस्तों, भारत ने भी चीन की चेतावनी को एक्सेप्ट करते हुए भारत की जिस मिसाइल की टेस्टिंग को रोक दिया गया था, अब उसकी टेस्टिंग करने का फैसला कर लिया है और आने वाली 23 और 24 तारीख को समंदर पर भारतीय मिसाइल का धमाका दुनिया देखेगी और चीन का कोई भी जासूसी पोत इसकी कोई जानकारी नहीं निकाल पाएगा। इसका पूरा इंतजाम भारतीय नौसेना की तरफ से कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, चीन एक धूर्त देश है, इसलिए चीन से इस इलाके में निपटने के लिए भारत की मदद के लिए फ्रांस की नौसेना भी मदद करने वाली है और जल्द ही फ्रांस की नौसेना भारतीय नौसेना के विमानों के साथ हिंद महासागर में लैंड करने वाली है। वहीं दोस्तों, हम आपको भारतीय वायुसेना के इस हथियार की भी जानकारी देंगे जिसका एक ही वार चीनी जासूसी पोतों को खाक कर देगा। इस हथियार के साथ भारतीय वायुसेना एशिया में अच्छी खासी धाक रखती है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत के पास ये कौन सा हथियार है, इसकी ताकत कितनी है। वहीं समंदर में फ्रांस ने भारत की मदद के लिए कौन से अपने जाबाज हवाई योद्धाओं को भेजा है, ये सब हम आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। चीन से निपटने के लिए भारत पहुंच रहे हैं फ्रांसीसी विमान। समंदर की लहरों पर चीन से निपटेंगे भारत और फ्रांस। दोस्तों, इस वक्त भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर है और इस वक्त भारत के चीन के साथ हिंद महासागर में अच्छा खासा तनाव चल रहा है, जिसके चलते भारत की नौसेना की मदद करने के लिए फ्रांस के नौसेना के विमान उतर चुके हैं। एक तरफ इस इलाके में चीन का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान तैयार है, तो वहीं फ्रांसीसी नौसेना के फाल्कन 50 विमान चीन से भिड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में भारत और चीन के बीच भयंकर तनाव चल रहा है और यहाँ पर चीन ने अपने कई युद्धपोत और जासूसी पोत को तैनात कर दिया है। चीन का पहला जासूसी जहाज युआन वांग 6 अभी हिंद महासागर में मौजूद है और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र में डेरा डाले हुए है। वहीं दूसरा जहाज युआन वांग 5 इंडोनेशिया के लोम्बोक स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में घुसा है। भारत इससे पहले 10 और 11 नवंबर को इस मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, लेकिन चीनी जासूसी जहाज के आने के बाद उसे टाल दिया था। भारत की ओर से जारी ताजा नोटिस के मुताबिक यह मिसाइल 2200 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल भारत की सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली K4 मिसाइल है। वहीं अन्य खबरों में कहा गया है कि अग्नि सीरीज की मिसाइल है। भारत के पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइल K4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। चीन का दूसरा जासूसी जहाज युआन वांग 5 अब इंडोनेशिया के बाली के पास स्थित है। ये जहाज लोम्बोक स्ट्रेट से घुसा है जो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। ये उन 3 बड़े रास्तों में शामिल है जहां से चीन के जहाज प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में घुसते हैं। 2 अन्य रास्ते मलक्का स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन अपना एक अंतरिक्ष मिशन भेज रहा है जो 15 से 20 नवंबर के बीच रवाना होगा। इसकी निगरानी के लिए चीन ने इन दोनों ही जासूसी जहाजों को भेजा है। चीन इसके जरिए एक तीर से 2 शिकार कर रहा है और भारत के मिसाइल टेस्ट पर भी नजर रखना चाहता है।
दोस्तों, भारत की अग्नि या K4 मिसाइलें चीन पर परमाणु हमला करने की क्षमता रखती हैं। भारत अगर K4 मिसाइल का परीक्षण करता है तो इससे भारत का परमाणु ट्रायड काफी प्रभावी हो जाएगा और इस मामले में भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन वहीं दोस्तों, इस मिसाइल की टेस्टिंग को लेकर चीन कुछ हरकत करता है तो इसका जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना एक विशेष हथियार के साथ जवाब देने को तैयार है। एशिया में भारत की ताकत को दिखाता है एयरफोर्स के बेड़े का ये सबसे खास हथियार। दोस्तों, हिंद महासागर में भारतीय वायुसेना चीन के खिलाफ एक खास तरह से बम का यूज कर सकती है जो बेहद ज्यादा खतरनाक है। भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा बम है जो कम दूरी का बेहद घातक हथियार है। ये जब दुश्मन के इलाके में गिरता है तो तबाही मचा देता है। इसे भारतीय वायुसेना अपने 5 फाइटर जेट्स में लगा सकती है। इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने बनाया है। यह बम एक खास तरह के प्रेसिशन गाइडेड बम है। इसका नाम है HSLD यानी हाई स्पीड लो ड्रग बम। ये नई पीढ़ी का आधुनिक एयर ड्रॉप्ड प्रेसिशन गाइडेड हथियार है। अब तक ऐसे 5000 बम बनाए जा चुके हैं और इसका मुख्य मकसद है कि दुश्मन के कीमती और रणनीतिक ठिकानों पर फाइटर जेट से बम गिराकर तेजी से निकल जाना। दोस्तों, ये बम इतना ताकतवर है कि बड़ी से बड़ी इमारत को ध्वस्त कर सकता है। इस बम के 4 वेरिएंट हैं, 100 किलोग्राम का, 250 किलोग्राम का, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम का। HSLD बम की लंबाई 1.90 मीटर होती है और इसमें 110 से लेकर 170 किलोग्राम तक के हथियार यानी वारहेड लगाए जा सकते हैं। इसकी रेंज अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से सेट की जा सकती है। जैसे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह 30 किलोमीटर तक जाता है, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर 21 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 13.5 किलोमीटर की रेंज तक जाता है। इस बम को अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई से ले जाकर छोड़ा जा सकता है। इस बम की खासियत यह है कि टारगेट लॉक करो, उसके बाद बम दाग दो। टारगेट के पीछे जाकर यह बम हमला करता है। इसे बीच रास्ते में अपनी दिशा और गति बदलने की काबिलियत है क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS नाविक सैटेलाइट गाइडेंस लगा है। इसमें सेमी एक्टिव लेजर होमिंग टर्मिनल है यानी इसे लेजर गाइडेड भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस बम को मिराज 2000, मिकोयान MiG-29, जगुआर, सुखोई 30 MKI और तेजस फाइटर जेट में लगाया जा सकता है।